और उजड़ा है लखीना बाग बाग को माली भेज। उजड़ा है लखीना बाग बाग को माली भेज। तेरी लीला अजब निराली प्रभु जी मेरी गोदी खाली और तू है जादू दुनिया का माली है प्रभु तू। मेरे प्रभु जी रखवाली भेजिए। उजड़ा है लखीना बाग बाग को माली भेजिए। प्रभु कौन सा भक्त होगा ये बगिया हरी भरी होगी। माताओं बाई रात को बेचारी को नींद न आई तो देखो परमात्मा का विधान लीला भगवान की ऐसी कुछ कि सवेरो भाव तो परीक्षित जी पहले के जो राजा थे इन्हें एक चीज का बहुत बड़ा शौक था काय को शिकार। क्योंकि पहले के राजा शिकार बहुत खेलते थे। महाराज के मन में विचार आया कि आज हम शिकार खेलने जाएंगे तो सभी जवानों को तैयार करके कहा कि जवानों तैयार हो जाओ ले ले तलवारें अरेठा जवान सजो और आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। राजा था फौजों को लेकर के चल दिया और बियाबान जंगल में पहुंचा शिकार करने के लिए। तो क्या देखा कुछ नहीं दिखाई दिया केवल एक हिरन मिला और हिरन का राजा ने पीछा किया। पीछा करते 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 और पीछा इतना किया कि अंधेरा हो गया तो जन शिकार राजा ने नहीं कर पाई। अब सिपाही लौटे आए राजा न लौटे। छोटी वाली जो पत्नी थी महाराज की जिसका नाम था सुरची, सुरची ने सिपाहियों को देखा तो कहने लगी सिपाहियों तुम अकेले लौटे आए मेरे पति को कहाँ छोड़ के आए हो। तुम्हारे पिया तो बहुत दूर निकल गए शिकार खेलते खेलते बहुत गाँव में पहुँचे तो तुम लौटे आए। हम लौटे आए क्योंकि तुम कायर हो। हम कायर ना है। हमारी बात सुनो तुम्हारे पिया है घोड़ा पे तो हम पैदल है तलवार ले ले हाथ बखा सब पिराए गए लौटे आए हम। जाओ तुम्हारा हम करो। अब सिपाही तो लौट गए लेकिन राजा शिकार खेल के आधी रात के समय आए। वो आधी रात के समय जब आए तो सब सो रहे थे। छोटी रानी भी महलों में जाने फाटक लगाए वो सोई गई। अब राजा जब लौटे हैं तो राजा ने कुंडी खटखटाई। सुरची घर्राटे भरे सुरची राजा बहुत जगान लगे। अब लंबे लंबे घर्राटे भरे। राजा समझ गए
कि ये तो सो रही है, अब जाते बढ़िया, और कोई मौका नहीं है हमारे पास। चलो चुपचाप हम झोपड़ी के पास में, जो जिस झोपड़ी में बड़ी रानी रहती थी, और देखो बड़ी रानी की याद आ गई, और घोड़ा धीरे धीरे बढ़ाओ कि कहूँ भगभगा देवी जगना जा, कहूँ जगना जा, कहूँ जगना जा। धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाते हुए लेके कहाँ पहुंचे, जिस झोपड़ी में वो सुनीति रहती थी, और झोपड़ी में जाकर के आवाज लगाई है, सुनीति किवाड़े खोलो, किवाड़े खोलो। सुनीति के कानों में आवाज पहुंची है कि मेरे पिया। तो भक्तों दिमाग में एक बात आई कि आज 6 महीने में मेरे पिया आए हैं, या तो मेरी सौत ने मरवाने के लिए भेजा है। वो अगर मैं पति के हाथों से मरती हूँ मर जाऊंगी, कल्याण हो जाएगा, पति के हाथों से उद्धार हो जाएगा, लेकिन पति को लौटा नहीं। झोपड़ी के किवाड़ खोले और अपने पति देव को देखा। आहा माताओं, पति देव को देख करके बस दुखिया ने 6 महीना में अपने पिया देखे, सो पाए पकड़ ले और झोपड़ी में लेके पहुंची है। अरे धीरे धीरे चली सुनीति धीरे धीरे लेके चली है। अरे धीरे धीरे चली पकड़े मुरिया बलमया बने। अरे जानिया तन में ले बैठा भाई खटिया पे पिया को बैठे लो। धीरे धीरे दबाई रही अरे रनिया दबा मेरे महाराज राधे श्याम सैया के पांव दबाने लगी धीरे धीरे और कहने लगी, महाराज मेरे लिए सेवा क्या है? तो राजा कहने लगे, रानी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ हो तो दे दो। सो 2 दिन की सूखी रोटी थी। क्यों चिल्ला रहे हो? भक्तों राजा कहने लगे, रानी हमें भूख लगी है। तो देखो भाइयों, रानी के पास केवल जौ की रोटी थी सूखी, और सूखी रोटी पति के सामने रख दी। और ये बात सत्य है कि जब भूख लगते हैं ना तो रूखी रोटी में स्वाद आता। परिचित जब भूख लगते हैं ना तो रूखी रोटी बड़ा अच्छी लगती है, और जब नींद लगते हैं ना तो खेतन में डेलन में नींद आ जाते हैं। राजा ने वो रूखी रोटी बड़े प्रेम से खाई और वो रात उसी झोपड़ी में बिताई। तो संत का वचन पूरा हो गया। उसी रात को सुनीति ने गर्भाधारण किया। बोलो नंदो खंडो भगवान की। सुनीति ने गर्भाधारण किया है। और इसी बीच में परीक्षित महाराज जी, सम्मानी प्रमोद यादव जी कथा जो करा रहे हैं, इनकी दोनों नातनी है भूमि
और रौनक, भूमि और रौनक दोनों बेटियों की तरफ से 51 रुपए से हमारा सम्मान किया गया है। बाबा का नाम रौनक भूमि दोनों रोशन करेंगे। अब देखो सारी रात राजा रहे, उसी रात को सुनीति ने गर्भाधारण कर लिया। उस सवेरे के 4 बजे से राजा की आंखें खुली। राजा ने बड़ी रानी से कही कि रानी गजब हो गया, कहीं दिन निकल आओ ना तो तेरी सौत को मालूम पड़ जाएगी, तेरी सौत ना जग गई हो। उस बड़ी रानी ने अपने पिया के पांव छुए, लेकिन भगवका देवी जग के पहले तैयार। आज गए तो गए कहाँ, आज ने आई जान दो ये कहाँ गए। सो गुस्सा में बैठी घूंघट मारे, और घूंघट मार के गुस्सा में बैठी है। और इधर राजा आए हैं, और जन दूर से घोड़ा देखो राजा को, नाम भी सुरुचि था। मुख्य द्वार से चिल्लाने लगी, महाराज घोड़े को रोको, अरे घोड़ा वहीं रोक लो, आगे कदम मत बढ़ा देना। राजा ने की बात तो बताओ, बात क्या है। छोटी वाली बोली बात बहुत कुछ है। रात कहाँ गए, रात कहाँ रहे सारी रात, मेरे पास नहीं आए। हमें मालूम है कि रात तुम सौत के घर में रहे हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा। चेहरा को बिगड़ दो बोलो महाराज, आपका चेहरा बता रहा है, आपके चेहरे की रौनक चली गई है। चेहरे की तरफ देखो, झुर्रियां पड़ रही हैं, आपका चेहरा। अब मुस्टा ऐसे पलक मार रहे हैं, देखो, जो हार पहना के गए हैं, रजत यादव हीरे पर भी है, गगन के भांजे बैठी आया। सौ को नोट रजत यादव जी, गले में हार कोई गए पहना। गगन के प्रिय भांजे रजत यादव, रजत की तरफ से हमें माल्या अर्पण करके सम्मान किया गया है। और ये गगन के भतीजे राज यादव गगन के भतीजे रहे पहला।
मेरी माताओं बहनों, आज छोटी वाली रानी की आंखों में लाल लाल डोरे और आंखों में लाल लाल डोरे आ गए। कहने लगी पिया रात तुम कहाँ गए? सौत के घर रहे। राजा ने सोची कि अगर मैं कहूँ तभी गए तो औरत से नेको अगर झुक गए तो फिर औरत सिर पर सवार हो जाती है, दबे को दबाते जाते। फिर अगर नेको ढीले पड़ गए तो औरत वाली बात है। तो राजा ने सोची कि देखो साथ बंदर घोड़ की काम कर जा, शायद बंदर घोड़ की काम कर जा। अब देखो सोचने लगे गुस्सा कैसे आया। गुस्सा और गुस्साओं को परिचय कोई मूड हो तो है तब गुस्सा आती है। अब राजा सोचने लगे कि गुस्सा आ जाए, गुस्सा क्यों ना आ जाए, अरे आ जा गुस्सा। अब गुस्सा कोई देवी तो है ना, सवाल आ जाए। अब गुस्सा नहीं आ रही। वहीं पे राजा का घोड़ा खड़ा था और घोड़ा ने घुमाए के एकदम पूछ दी, आंख में पूछ लगी। राजा को बहाना मिल गया, से बिना गुस्सा के गुस्सा, आंखें लाल लाल पीली करके एकदम कहा महाराज इधर देखो, इधर देखो। क्या कहा? राजा ने कहा था आंखें नीचे कर। तू जानती है, अरे तू जानती है हम सुबह से शिकार खेलने गए, लौट के आए, तू पड़ी पड़ी सुसा रही थी। चेहरा तेरा खुलाएगा या मेरा? पिया राजा, राजा की बच्ची राजा राजा। तुम गुस्सा ना हो करो, तुम्हारी क्यों देखो है, तुम कभी ना गुस्सा होता थे। हम तो तुम्हें अनिवार्य रहती कि तुम कितने पानी में हो, ऐसे गुस्सा ना हो तो। और तुम्हारी तुम जब गुस्सा होता हो ना तो त्याई गुस्सा पे फूल बरसता है। हमसे बात मत करे तू, अब गुस्सा को हमसे बात मत करे तो किंता करे फिर, तुम तेना करे हम तेना करो, तुम किंता करो फिर। हम तो चेहरों न देखे चाह कटिया, अरे वो दर दर की ठोकर खा रही है और तू उसका दोष लगा रही है। पिया रामदेव, हम तो उसे ही कर रही थी। बंदर घोड़ की काम करी गई और बंदर घोड़ की जब काम करी गई तो एकदम ठंडो पानी भर लाई और ठंडो पानी भर के पिया के गले में गलवैयां डाल लाई और गलवैयां डाल के लेके चली और कहने लगी पिया तुम कहूँ गुस्सा न होता है, अब गुस्सा थूक दो, अब गुस्सा थूक दो। सो भक्तों लेकर के आज दूसरे दिन महलों में ले गई है। तो ऐसी कृपा भगवान की कि एक दिन का अंतर था और प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि देखो एक नहीं दोनों पत्नी गर्भवती हो गई। बोल गोविंद भगवान की, दोनों गर्भवती हो गई। और जब अच्छे दिन आते हैं नल्ला तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। अब राजा ने महलों में पहुंचे, आदेश कर दिया सेवा की जाए मेरी रानी की, छोटी वाली की। अब देखो एक के लिए मखमल का गद्दा, एक के लिए टूटी हुई चारपाई, एक के लिए 36 प्रकार के भोजन, एक के लिए रूखी रोटी, एक की सेवा में दास दासियां और एक अकेले। एक दिन का अंतर था। तो सबसे पहले 9 महीना पूरे हुए सुनीति के, और 9 महीना जब पूरे हुए हैं तो 9 मास पूर्ण होने के बाद सुनीति की कुच्छा से झोपड़ी में एक पुत्र ने जन्म लिया। संत का वरदान था। बोल गोविंद भगवान की। और जब लला ने जन्म लो तो झोपड़ी में काउना मालूम पड़ी, बेचारी अकेली रो रही थी कि जाके लला पैदा हुआ, कोई ना गई। और एक दिन बाद छोटी रानी के बच्चा हुआ तो राजा को मालूम पड़ गया कि छोटी रानी के बच्चा हुआ है। तो राजा ने लंगर में ढिढोरा पिटवा दिया है। सब लोग
आ रहे हैं, मंगलाचरण हो रहे हैं, बधाई गाई जा रही है और गीत जब गाए जा रहे हैं